सभी को नमस्कार। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये वीडियो हमारी जो जीवन रेखा है, हमारे संगम विहार की इस क्षेत्र की जो जीवन रेखा है, मैं उस पर बात करने वाला हूँ। इस जीवन रेखा के बारे में आज तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतना सीरियसली सोचा होगा कि इस पे काम किया जाए। आज रविवार है, कल शनिवार था। ये 2 दिन जनता कर्फ्यू लगा हुआ था, वीकेंड कर्फ्यू था, तो इसमें लोग कम घर से बाहर निकले। लेकिन जो वर्किंग डे था, शुक्रवार के दिन, मैं यहाँ से 17 नंबर तक गया था पैदल, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या किस प्रकार का वहाँ पर जो रास्ते, जो लोगों की शिकायतें आती हैं कि रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं निकलने के लिए, तो हम लोग वो देखने के लिए हमारी टीम के साथ गए थे। मैं आपको बताऊँ, हालत इतनी ख़राब है रतिया मार्ग पर। दुकान वाले बेशक मुझसे नाराज़ हो जाएं, बेशक मुझे अपशब्द कहें, बेशक मुझे कुछ भी कहे वो, लेकिन मैं एक सच बात बताऊं आपको, दुकान वालों ने जितना अतिक्रमण कर रखा है वहाँ पर, जितना एक्स्ट्रा कब्जा कर रखा है अपनी दुकान के बाहर जाकर, उसकी वजह से जो लोगों को समस्या हो रही है, जो लोगों को परेशानी हो रही है, उसका अंदाज़ा वो दुकान वाले भी लगा नहीं पा रहे हैं। दुकान वालों ने अपनी दुकान का आधे से ज़्यादा सामान, दुकान के बाहर का जो हिस्सा है, जो बाहर का पोर्शन है, वो सीढ़ियाँ हो सकती हैं, वो नाले जो नए बने थे, नाले के ऊपर की छत हो सकती है, वहाँ पर इतनी बुरी तरह से जो सामान रखा हुआ है संगम विहार के रतिया मार्ग पर, वो लोगों की परेशानी का कारण है। मैं नहीं जानता कि आप पैदल निकलते हैं रतिया मार्ग से कि नहीं निकलते हैं, लेकिन 90% जनता जो संगम विहार की है वो इसी रतिया मार्ग से पैदल निकलती है। और उस पैदल निकलने वाली जनता के बारे में ना यहाँ के विधायक सोचते हैं, ना यहाँ के निगम पार्षद सोचते हैं। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी परेशानियों से जूझते रहें, मरते रहें, लड़ते रहें। इन्हें कतई फ़र्क नहीं पड़ता। और इन्हें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप इस लायक हैं कि आप ये परेशानियों को झेलते रहें, आप इन परेशानियों से दो चार होते रहें। आपको पता रहे कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें पीसा जा रहा है। आप लोग इसी लायक हैं कि आप लोगों के साथ यही होना चाहिए कि यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने क्या आपकी जो हालत करके रखी हुई है, यहाँ का जो नगर निगम डिपार्टमेंट है, यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, उन लोगों ने आपकी क्या हालत करके रखी हुई है, ये आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है आप बाजार जाते हैं और बड़े बच के अपने घर वापस आ जाते हों, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर उस भीड़ में, उन गाड़ियों के बीच में अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन संभालेगा, कौन उसका जिम्मेदार होगा? ये विधायक, ये पार्षद जिम्मेदार नहीं होंगे, ये जनता जिम्मेदार होगी जिन्होंने इन लोगों को चुन के वहाँ पर बैठा रखा है। और इसके लिए शर्मसार जनता को होना चाहिए। आपके विधायक कहाँ हैं, मैं पूछना चाहता हूँ संगम विहार की जनता से। आपने विधायक को किस लिए चुना था? क्या उत्तराखंड का प्रभारी बनके उत्तराखंड में बैठने के लिए, तफरीह करने के लिए चुना था अपने विधायक को? आपके विधायक उत्तराखंड में हैं, आपके पार्षद कहाँ हैं? पार्षदों का काम सिर्फ नालियों को साफ करवाने का है क्या? वो भी आधी से 90% ज़्यादा, 90% के आसपास है जो नालियाँ साफ होती ही नहीं है संगम विहार की। महीने में कभी एक बार आ गए कचरा निकालकर, वो कचरा महीनों तक आपके घरों के, दुकानों के बाहर सड़ता रहता है। उसके लिए पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि आपने चुन के इनको वहाँ बैठा दिया है अपने सिर के ऊपर। और अब ये पूछने वाला इनसे कोई नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनसे ये पूछा जाए कि महीने में एक बार भी नाली साफ़ होती है तो एक बार क्यों होती है, एक बार से ज़्यादा क्यों नहीं होती, और क्यों ऐसा आप इस तरह से जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन लोगों को पड़ता है जो इन चीज़ों से परेशान होते हैं, जिनको लगता है कि उनका हक छीना जा रहा है। इन दुकानदारों की इतना आतंक बढ़ गया है। दुकानदारों ने अपनी दुकान का आधे से ज़्यादा सामान सड़क पर डाल के रखा हुआ है। उसके बाहर वो अपनी गाड़ी भी खड़ी करते हैं, उसके बाहर उनकी वो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, ट्रक और टेम्पो जैसे, जिनसे सामान दुकानों में लोड होता है। रिक्शे खड़े होते हैं, दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों की साइकिलें खड़ी होती हैं। यही रतिया मार्ग पर आप अंदाज़ा लगाइए कि जितना बड़ा भी आपके क्षेत्र में रोड है, जहाँ भी अलग अलग इसके साइज़ है, 8 नंबर के पास अलग साइज़ है इसका, 10 नंबर 9 नंबर के पास अलग साइज़ है इसका। तो आप सोचिए कि आपके जिस जगह पर भी आप रहते हैं, जिस गली में भी, उस गली के बाहर कितना बड़ा साइज़ आपकी रतिया मार्ग को इन लोगों ने दे रखा है। रतिया मार्ग पर दुकानदारों ने जो दुकान अपनी है, दुकान के बाहर सामान और सामान के बाहर गाड़ी लगाई है, दोनों साइड से अगर उसको जोड़ लिया जाए तो रोड आपके लिए केवल आधा बचता है। और उस आधे रोड में बीच में डिवाइडर लगाया है आपके विधायक दिनेश मोहनिया ने, ये बोलकर कि इससे ट्रैफिक की जो समस्या है उसका हल निकलेगा, हम इसका सौंदर्यीकरण करेंगे। ये इन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले कहा था और मुझसे कहा था, इसलिए मैं इस बात को बहुत पुख्ता तरीके से कह सकता हूँ। सामाजिक संवाद पे उन्होंने मुझसे कहा था कि हम इस रतिया मार्ग का सौंदर्यीकरण करेंगे, बीच में डिवाइडर डालेंगे
बीच में डिवाइडर डालेंगे जिससे कि ट्रैफिक की समस्याओं का निदान हो सके। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव को भी लगभग 2 साल होने को हैं, कितना समस्याओं का निदान आपके लिए हुआ है संगम विहार में, ये आप तय करें। किस पार्टी से आप हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, समस्या हर व्यक्ति झेलता है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो हो सकता है बाइक से और नेताजी की स्कॉर्पियो से निकल जाते हों, उनकी माँ, उनकी बहन, उनके पिता, उनके भाई इतनी सड़कों से निकलते हैं, यहीं से सब्जी लेने जाते हैं, यहीं से बाजार सामान लेने जाते हैं और इन्हीं रास्तों से उनके बच्चे स्कूल जाते हैं। तो पार्टी की लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठें और ये सोचें कि संगम विहार में आपको रतिया मार्ग पर क्या मिला है। दुकानदारों का अवैध कब्जा मिला है। दुकानदारों ने जिस प्रकार से दुकान, उसके बाहर दुकान का सामान, उसके बाहर अपनी गाड़ी लगा कर रखी हुई है, उसके बाद जो दुकान पे सामान लेने आते हैं उनकी गाड़ियां, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी बुरी हालत है। कई दुकानदारों ने दोनों साइड पर बोर्ड ऐसे लगा रखे हैं कि आप उस पटरी के ऊपर, जिसको पटरी कहते हैं, वो जो नाली की छत है जिसको हम पटरी कहते हैं, हमें पता नहीं क्योंकि पटरी क्या होती है, संगम विहार के अनपढ़ लोगों को ये नहीं पता कि पटरी किसको बोलते हैं, तो हम उसको पटरी समझते हैं जो नाली की छत है। उस नाली की छत पे दुकानदारों ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, अपने सामान रखे हुए हैं और इस बात से यहाँ की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता तो अनपढ़ है, जनता तो जाहिल है, जनता को तो फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे लोगों को चुन के बैठा दिया आपने। तो जरा निकलिए घरों से बाहर। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो लोग सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, जो शून्य है, जो चुप है, जो शांत है, खामोश है, वो लोग निकलें घरों से बाहर। चुनाव का समय आएगा तो आप निकलेंगे ही वोट मांगने के लिए। शर्म तो करो कि इस क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है और आप लोग घर में बैठे हैं। आप लोग संगम विहार की जो रतिया मार्ग है उसके बारे में कतई सोच नहीं रहे हैं। मैं उनसे तो उम्मीद नहीं कर सकता जिनको सत्ता में बैठा दिया यहाँ की जनता ने, मैं उनसे उम्मीद कर सकता हूँ कि जो लोग विपक्ष में बैठे हैं, जो इस समय शून्य हैं, विपक्ष इस समय बिल्कुल जीरो पर है, मुझे कहते हुए कतई शर्म नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं भाजपा में, कांग्रेस में, जिन लोगों को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए, जिन्हें इतनी शर्म आनी चाहिए कि वो घरों से निकलें, इन समस्याओं के बारे में बात करें, इन समस्याओं पर लड़ें अपने विधायक से। आपने विधायक को उत्तराखंड में बैठा दिया है, उसे बुलाइए, उनसे पूछिए कि इन समस्याओं का निदान कब होगा। इन समस्याओं का निदान आप लोगों के लड़े बिना नहीं होगा। जनता लड़ना नहीं जानती, जनता को एक चेहरा चाहिए होता है। आप अपना चेहरा चुनाव में चमकाने के लिए मत आइएगा। और लोगों से भी मैं कह रहा हूं, लोग तो हालांकि कुछ नहीं करने वाले हैं, लोग तो माइनस में हैं, माइनस शून्य में हैं, लेकिन लोगों से भी कह रहा हूं, अगर सत्ता पक्ष के लोग कामचोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो विपक्ष के लोगों से हमें उम्मीद होनी चाहिए कि वो लोग आएँ सड़कों पर और काम करें, लड़ें इनसे, हमारे लिए लड़ें, आपके लिए लड़ें, जनता के लिए लड़ें, विपक्ष का चेहरा बनकर। अगर वो लोग भी काम नहीं कर पाते हैं तो जब वो वोट मांगने आए तो उनसे पूछिएगा, हाथ में जूते लेके पूछिएगा कि किस प्रकार से जब हम परेशान थे 5 साल और आप विपक्ष में बैठने के बाद भी नहीं आए हमारी समस्याओं को सुनने के लिए, जब हमारे विधायक, हमारे पार्षद हमारी बात नहीं सुन रहे थे, हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जब हमें उम्मीद थी कि हमारे विपक्ष के लोग आएंगे हमारी बात सुनने के लिए, हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारा चेहरा बनने के लिए, तब आप कहाँ थे। पार्षदों से तो आपकी पूछने की हिम्मत नहीं है, विधायक से तो आप लोगों की पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं जनता से मुखातिब हूँ इस समय, आप लोग नहीं पूछ सकते, आप लोगों में इतना डर है विधायक का और पार्षदों का, लेकिन विपक्ष वालों से तो पूछिए कि भैया लड़ तो सकते थे हमारे लिए, लड़ भी नहीं पाए आप लोगों को किस बात का डर था। आपके पीछे तो पार्टी का कैडर है, पार्टी के लोग हैं, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं कई बार। तो उतरे सड़कों पर, निकले घरों से बाहर, बात करें इस पर, पूछें जनता अपने विपक्ष के लोगों से, अपने सत्ता में बैठे हुए लोगों से, जिनको वोट देकर आपने बैठा दिया है, जिनको इस क्षेत्र का सर्वे सर्वा बना दिया है। दुकानदार तो मेरे खिलाफ पहले भी हुए थे, जब हमने इस बात में इस चीज़ को लेकर हमने एक मुहिम चलाई थी मुशर्रफ साहब के साथ, समाजी संवाद पर हमने एक मुहिम चलाई थी कि सड़कों पर जो दोनों तरफ कब्जे हो रहे हैं उन कब्जों को किस प्रकार से रोका जाए, उन कब्जों को किस प्रकार से हटाया जाए। हमने इसमें पुलिस को इन्वॉल्व किया था, हमने इसमें पार्षदों को इन्वॉल्व किया था, नगर निगम से हमने इस पर बात की थी। दुकानदार हमारे खिलाफ तब भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद 2020 का लॉकडाउन लग गया और सारी चीज़ें वहाँ से ख़त्म होनी शुरू हो गई। तो हमें तो इस बात से क्योंकि हमारे पास तो 10-12 लोगों की टीम है, हम लोग बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते अगर जनता हमारे साथ ना हो। तो अगर आप हमारा साथ दें
तो आए हमारे साथ, हम लोग इस पर आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है इसमें आप लोगों से कि विपक्ष से और अपने सत्ता में बैठाए हुए लोगों से पूछिएगा ज़रूर कि कहाँ है वो। सोशल मीडिया पे तो पूछ सकते हैं, वहाँ तो पूछिए। सोशल मीडिया पे अपने नेताओं को टैग करके पूछिए कि कहाँ हैं आप। जब हम रतिया मार्ग पर दुखी हो रहे हैं, दोनों साइड पर दुकानदारों ने इतना बुरा आतंक मचा रखा है, बीच में डिवाइडर पड़े हुए हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियाँ निकल नहीं पा रही हैं। रतिया मार्ग के मुहाने पर ऑटो वालों ने जो आतंक मचा रखा है, ऑटो वालों ने जितना कब्जा कर रखा है, उनके खिलाफ बोलने की तो विधायक की भी हिम्मत नहीं है। जो लोग उन ऑटो वालों को शय देते हैं, उनके हफ्ता जिनके पास जाता है, उनके खिलाफ बोलने का तो विधायक पार्षद किसी की हिम्मत ही नहीं है। जनता तो पूछ सकती है अपने विधायकों से, विधायकों में, अपने पार्षदों में डर तो बैठा सकती है जनता। इतना तो आप काम कर सकते हैं, निकलिए घरों से, पूछिए। नहीं निकल सकते हैं तो उनका साथ दीजिए सोशल मीडिया पे, जो इस पर मुहिम चला रहे हैं, जो इस पर काम कर रहे हैं। आप अगर डर रहे हैं तो आपका डर समझ में आता है, आप नहीं लड़ सकते मुखर होकर, तो उनका साथ दीजिए। जो लोग लड़ रहे हैं, जो लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, उनका साथ देने के लिए सोशल मीडिया पर आपको कौन रोकता है? उनका तो साथ दीजिए। रतिया मार्ग पर अब से निकलें तो ये देखिएगा कि आपको कितना रास्ता दोनों तरफ मिल रहा है। मैंने ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। बहुत जल्दी मैं आपको रतिया मार्ग पर मिलूंगा और आपको हकीकत दिखाऊंगा कि वहाँ क्या हाल होता है रतिया मार्ग पर। आज्ञा दीजिए मुझे, नमस्कार।